हमारा जो विद्यालय है 10 से 4 तक नहीं, 4 बजे से लेकर शुरू होकर के 11 बजे रात तक चलता है। 9:30 बजे से हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास लगता है। लेकिन धमतरी का एक ऐसा स्कूल है जहां शाम को ही स्कूलें लगती हैं। सुबह 4 बजे उठा देते हैं हमको, पढ़ाई में अधिक समय उपलब्ध हो हमारे पास, इसलिए टीचरों का टीम बना हुआ है कि ये टीचर 10 बच्चों को देखेगा बराबर। जब ज़्यादातर स्कूलों में शाम ढलते ही ताले नजर आते हैं, लेकिन धमतरी का एक ऐसा स्कूल है जहां शाम को ही स्कूलें लगती हैं, क्योंकि सुबह भी लगती है और छुट्टी होने के बाद घर में जाने के बाद भी बच्चों को उस दृढ़ संकल्प के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करवाया जाता है, पढ़ाई करवाया जाता है। तो आइए, इस स्कूल में वो नाम है धमतरी जिला के सबसे दूरस्थ अंचल में, ये नाम है स्कूल आत्मानंद स्कूल सिंहपुर, जहाँ यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के बच्चे स्पष्ट लक्ष्य लेकर के दृढ़ संकल्प के साथ, कठिन मेहनत के साथ उस सफलता को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे, यहाँ के शिक्षक से बात करेंगे, और गांव में प्रहरी भी नियुक्त किया गया है उन लोगों से ही बात करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग टीम वर्क के साथ में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन बच्चों को तराश रहे हैं। और बता दें, इस स्कूल में यहाँ बच्चे पढ़ने जाने के बाद जब पढ़ाई होती है, रात में सोने के बाद सुबह 4 बजे उनको उठाया जाता है, और अगर बच्चे उठते नहीं हैं तो उनको प्रहरी के द्वारा उठाया भी जाता है। तो गांव में एक नियम भी बांधा गया है कि कोई बच्चे शाम ढलने के बाद कोई इस गली में ना घूमे, ऐसा भी नियम है, क्योंकि वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए इन लोग सारे लोग टीम वर्क के साथ में मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 10वीं और 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सर पे अभी परीक्षा है और परीक्षा में बेहतर परिणाम उनको लाना है, ये लक्ष्य उनका है। तो आइए, इस स्कूल के बच्चों से बात करेंगे, उन पेरेंट्स से भी बात करेंगे। हम लोग देखिए शासन के नियमों से हटके थोड़ा काम कर रहे हैं। स्कूल का समय क्या है? 10 से 4 बजे है। हमारे विद्यालय की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। पालकों से बातचीत करके हम लोग बच्चों को उठाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। एक तो ये हो गया। इधर 4:30, 5, 5:30 तक स्कूल बंद होता है। बंद होने के बाद में फिर हमारा विद्यालय चलता है। कैसे? ये जब बच्चे घर में जाते हैं तो शिक्षा प्रहरी दल के लोग, जो 33 लोगों का दल है, वो 33 लोग तो नॉमिनेट हैं, इसके अतिरिक्त अन्य भी हैं, वो घर घर जा करके देखते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन होमवर्क कर रहा है, कौन बच्चा क्या तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो विद्यालय है 10 से 4 तक नहीं, 4 बजे से लेकर शुरू होकर के 11 बजे रात तक चलता है। ये हमारे विद्यालय की खासियत है, और इसमें पूरे हमारे टीचर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के टीचर भी जाते हैं, हमारे यहाँ के पेरेंट्स भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, एसएमडीसी के सदस्य भी जाते हैं, और आपके पंचायत बॉडी के लोग भी जाते हैं। पूरा 100% मैं आश्वस्त हूँ, 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम हो रहा है ना, वो टीम भावना के साथ काम हो रहा है। टीम भावना के साथ, जैसे मैं एज ए प्रिंसिपल मैं समझ रहा हूँ कि ये विद्यालय मेरा है, इसके उत्थान के लिए मुझको काम करना चाहिए। यही भावना मेरे टीचरों में है, यही भावना एसएमडीसी के सदस्यों में है, यही भावना पंचायत के लोगों में है, यही भावना माताओं में है, यही भावना पालकों में है। तो हम की भावना है, टीम भावना है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से परिणाम आएगा। हम लोग सुबह 9:30 बजे से स्कूल लग जाता है। हम लोग का सभी टीचर भी आ जाते हैं। 9:30 बजे से हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास लगता है 4:45 बजे तक, और 3 पीरियड का ज़्यादा फोकस हो रहा है। हम लोग 3 पीरियड में ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो अच्छा, आप बताइए कि आप पढ़ाई के लिए क्या कर रही हैं? शायद आप काम करने भी जाती हैं, वो ज़िंदगी बताएंगे, इस टाइप का आपका दिनचर्या रहता है? यस सर, मैं 2-3 घर झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, और मेरा अच्छे से घर में पढ़ाई न होने से मैं अपने हाथों में लिखकर, प्रश्न का उत्तर हाथों में लिखकर, बर्तन झाड़ू करते समय ना याद कर लेती हूँ। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सुबह काम करते ही याद हो जाता है मेरे को, और स्कूल में भी याद करती हूँ। घर में रात को 11:30 बजे तक पढ़ती हूँ, तो अच्छे से याद हो जाता है। ऐसे कुछ आ रही हो, क्योंकि आपके घर में क्या माहौल कैसा है? मम्मी पापा क्या हैं, कैसे करते हैं, ये पढ़ने हम नहीं रहते हैं? हमारे घर में मेरी मम्मी अकेले काम करती है, जो हमारे लिए काम करती है, और मेरे पापा तो शराबी हो। छोटा सा मेरा भाई है, उसको बस देखते रहते हैं, बाहर काम में नहीं जाते हैं। अच्छा, आपको काम पढ़ाई करने को रोकते होंगे?
हाँ, मेरे को पढ़ाई करने के लिए बहुत मना करते, लेकिन मेरा सपना है कि मैं अपने करियर को अच्छा बनाऊँ और मेरे परिवार को सँभालूँ बड़े होकर, और मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ। इसके लिए हमारे पूरे स्टाफ से सर जी, टीचर लोग ना इसमें पूरी सहायता देते हैं मेरी। अच्छा, अभी परीक्षा सर पे है तो क्या-क्या करवा रहे हैं आपके स्कूल में पढ़ाई को लेकर के? किन विषयों पर फोकस किया जा रहा है? सबसे पहले तो हमारे अंग्रेजी और गणित और विज्ञान का ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। 3 पीरियड इसी का एक्स्ट्रा क्लास ज़्यादा लगता है और इसमें हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और पढ़ने भी अच्छा लगता है। तो गाँव में क्या रहता है? उठाते कितने हैं? कौन उठाता है? किसके लिए प्रहरी कौन-कौन बनाया गया है? ये बताएँगे गाँव में क्या होता है? आप लोग स्कूल पढ़ते पहले हैं तो वो जानते हैं। सर लोग ना 4 बजे उठने के लिए बोलते, हम लोग नहीं उठते थे ना तो कॉल करते थे, लेकिन हम लोग का रूल्स बन गया है कि हम लोग 4 ही बजे उठ जाते हैं। और नहीं उठे रहते हैं तो टीचर लोग कॉल करके पेरेंट्स को उठाते हैं, पेरेंट्स भी उठ जाते हैं हमारे साथ, उन लोग उठाते हैं हम लोग को और 4 बजे से ना पौने 7 तक पढ़ते हैं हम लोग। अध्वार्तिक अध्वार्तिक पेपर के बाद। अच्छा, जैसे आप कभी सो जाते हैं तो फिर गाँव के प्रहरी लोग आते हैं उठाने के लिए? कभी नहीं, हम ऐसा लोग खुद उठ जाते हैं, नहीं कभी कोई दूसरा बच्चा? उठ जाते हैं। क्या करते गांव हैं? में हमारे शिक्षक मित्र नियुक्त है जो पंच सरपंच लोग देखते हैं और जाके बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो कम से कम 5 घर तो देखेंगे। हर वार्ड में नियुक्ति किया गया है उसका मॉनिटरिंग करने कोई के लिए। बच्चा अगर सुबह नहीं उठ पाता, तो हाँ, उसको जगाने के लिए कौन? उसको जगाने के लिए टीचरों का टीम बना हुआ है कि ये टीचर 10 बच्चों को देखेगा बराबर। हर बच्चे के पास उसके पालक के पास फोन जाएगा कि आपका बच्चा उठा कि नहीं उठा, ये जानकारी लेते रहते हैं अगर शिक्षक। उसके बावजूद नहीं उठता तो प्रहरी क्या करता है? हाँ, उसके बावजूद नहीं उठता तो प्रहरी लोग जाकर भी चेक करते हैं उठा कि नहीं उठा। प्रहरी लोग भी जाते हैं, शिक्षक प्रहरी जो है। अच्छा, गाँव में कोई बच्चा अगर घूमते रहते हैं तो उनको क्या बोला जाता है गाँव के लोगों के द्वारा? गांव के लोगों को समझाइश दिया जाता है कि आप 6 बजे के बाद घूमना बंद करो। और हम लोग गांव समिति से निर्णय भी लिए हैं कि अब यहाँ का किराना दुकान, पान दुकान, जितने भी दुकान है वो 8:30-9 बजे तक बंद कर दो, वहाँ कोई नहीं बैठेगा। और इससे क्या होगा? इससे क्या है, उसमें बैठने से वाले नहीं रहेंगे तो खुलेगा नहीं दुकान, तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। क्या लगता है अभी कोई बदलाव आया शिक्षा में? कितना आपको आश्वस्त है कि यहाँ परिणाम जो है अब 100% सही आएगा? प्रयास तो 100% कर रहे हैं, सर भी लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और इस साल ना हम टॉप 10 में एक आध बच्चों को आने हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। सर स्कूल के टीचर 4 बजे उठा देते हैं हमें और क्या माध्यम रहता है? सर मोबाइल द्वारा। सर गांव भी सर 6 बजे के बाद बच्चे पढ़ने वाले बच्चों को नहीं निकलना है, वो हो चुका है। और सर लोग जो डाउट रहता है वो तुरंत पूछने बोलते हैं सर, तो डाउट को कंफर्म करते हैं सर के पास से मोबाइल द्वारा। ये सिलसिला कब तक चल रहा है, कब से? 3 महीना हो गया सर। लगातार? यस सर। तो स्कूल में आने के बाद क्या-क्या करते हैं? स्कूल में आने के बाद सर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास चलता है 9-20 से, मतलब जो विषय में जो हार्ड लगता है सर वो विषय का एक्स्ट्रा क्लास लगता है, फिर वही जो डेली वाला क्लास लगता है सर। और रात में? रात में सर हम लोग अपने सेल्फ स्टडी करते हैं। और जैसे कि छात्रावास में पढ़ाई होता है कुछ बच्चों का वो यस सर, जो बच्चे एकदम कमजोर है सर वो सर के घर जाते हैं पढ़ने, वो गणित वाले सर के घर। पढ़ाई करते हैं आप? यस सर। सुबह सुबह कितने समय उठ जाते हैं आप? सुबह 4 बजे सर। इससे क्या प्रभाव पड़ा है? मतलब ये सब रूटीन चालू किए हैं स्कूल में तो क्या प्रभाव पड़ा आपके पढ़ाई लाइफ में? सर पढ़ाई में मेरा ध्यान ज़्यादा केंद्रित हुआ है सर और पढ़ाई हो रहा है सर। कि आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य सर 95% है। अच्छा, इस लक्ष्य को कहाँ लिख कर रखे हो आप? सब मेन गेट में, स्कूल के मेन गेट में। प्रतिदिन क्या होता है, आप देखते हो लक्ष्य को? तो सर लक्ष्य को देखता हूँ तो लगता है कि ला लूंगा, थोड़ा सा खुशी टाइप से लगता है। दान पुण्य करे हो स्कूल में। नाम बता। मोर नाम खम्मन बाई कमार है, मैं सिंहपुर का निवासी हूँ। मैं स्कूल में दान करे हूँ, पुस्तक दान करे हूँ और 2 घां पुस्तक के दान करे हूँ, अभी कंप्यूटर के दान करे हूँ। मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, बाकी काय है मोला मोर मन में आई से एक मन और है, मैं 2 साल के बाद में वो पूरा कर हूँ। मैं किसी ला नहीं बता, मोर मन में है वो चीज है स्कूल भर मैं कोई चीज दान करे का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य मोर का है सर, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक। अब का है मोर लइका मन, मोर पास तो लइका मन अभी नहीं है, स्कूल नहीं जावत है बाकी छोटे छोटे हवे तो मन जा नहीं सकत है। अभी जाही कन्हू दिन में घलो 10 साल में तो जा सकते वो स्कूल में प्रवेश करिए चेक ना एक दिन
बाकी मोर उद्देश्य का है कि मैं कि मोर कोनहू लड़का पढ़े मोरे लड़का है ना, ओकर हिसाब से मैं दान करे हूँ कि एक दिन मोर नाम रोशन होही कि मैं कौन रही सदाई ऐसन की हो यहाँ दान करी से कह के मोर नाम लिही। कंप्यूटर जो दे हुआ हाँ जी। और कितना समय में लगे जुहा जुहा पैसा का करते जुहा मदेश ने टुकनी चरिया जो भी है अब ते वहाँ तेंदु पान गिरी वो में 2-4 पैसा कमाबो। अब ये तो 8 काल 12 महीना है धंधा वाला भी आते और टुकनी चरिया बर सुपा है टुकनी है जो भी है पेट के रहे हाँ ओकर पैसा जुहा दे हाँ जुहा के दे हो और टीवी बर भी देन ओकरो बर मदद करें 2-4 पैसा हम सब सहयोग करें हन। ये ख्याल कब से आपके दिमाग मोर दिमाग में आए बर में तो मोर लड़का मन भी यही स्कूल से पढ़ीन लिखीन 12वीं तक। हाँ बड़े लड़का भी और लड़की 10वीं तक से निकली से और छोटे लड़का 8वीं में पेपर नहीं दिला इस 9वीं में। ख्याल कैसे मतलब देना है कह के मोर ख्याल है इसकी मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, कम से कम मैं नहीं पढ़े हूँ तो कोयला तो कम से कम मैं अनपढ़ गंवार हूँ। बाकी मोर प्रक्रिया कर हा मोर ऊपर में आ जाए मोर मैं जैसे हूँ अनपढ़ गंवार तैसे वो मन हा कम से कम शिक्षित रहा है। मोर लड़का मन नाम ले कही के मैं दे हूँ सर दान करे हूँ उद्धार हो जाए भाई मोर। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ औ जाए भाई बहुत बड़े कर्मचारी बने। मैं तो अनपढ़ गंवार ज्यादा आशीर्वाद दे नहीं सको मैं काय दूं बाकी बहुत बड़े बड़े आदमी बने मोरो नाती नत रहावे ओहू मन देखे तो ओहू मन। अच्छा जब आप स्कूल जाते हो कंप्यूटर में कोई लिखकर पढ़ा थे तो आप मन के मन में क्या लगता है? बहुत अच्छा लगते सर। जातो हाँ जातो में जातो जाए हाँ जातो भाई अब मैं किसी के परमिशन नहीं ले मैं सीधा जाता हूँ। आइए बताओ आपके घर में कंप्यूटर है आपके पड़ोसी आसपास में कंप्यूटर है? नहीं नहीं सर नहीं है किसी के पास नहीं है। स्पष्ट लक्ष्य दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से सफलता को प्राप्त किया और निश्चित तौर से सिंहपुर के छात्र यहाँ के प्राचार्य शिक्षक और गांव के लोग उसी सफलता को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। परिणाम तो बाद में आएगा लेकिन इनकी मेहनत की सराहना अब पूरे जिले में हो रही है। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा IBC।